Hello and welcome to our YouTube channel Study with Surya Academy. डियर, जैसे कि आपको पता है यूपी पीसीएस 2024 का जो एग्जाम है उसको लेकर के कुछ अफवाहें चल रही हैं कि एग्जाम दिसंबर में है या फिर 27 अक्टूबर को ही है। अभी जब तक आयोग ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर देता है तब तक उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि मात्र औपचारिकता ही बची है, पेपर लगभग टल ही गया है। तो अब आपको और समय मिला है पढ़ाई करने के लिए। जो भी कमी रही होगी उस दौरान अब आपको उस कमी को दूर करके आगे बढ़िया से और मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंचना है जहां आपको जाना है, और वह मुकाम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो उसी कड़ी में हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको पीसीएस के रिगार्डिंग जो मैपिंग सीरीज चला रखी है, तो उसी कड़ी में आज हमारे पास जो नेक्स्ट आपके पास कॉन्टिनेंट है वह है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका डियर, जैसे कि आपको पता है हमने अभी तक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका ये दोनों कॉन्टिनेंट कवर किए हैं, और उन दोनों कॉन्टिनेंट में हमने पीवाईक्यू जो भी पिछले 10-15 सालों में यूपी पीएससी और अदर स्टेट एग्जाम में पूछ रखे हैं, हमने उसको टॉपिक वाइज कंपाइल किया है। तो उसी कंपाइलेशन को आगे कंटिन्यू रखते हुए हमने नॉर्थ अमेरिका भी तैयार किया है। अब नॉर्थ अमेरिका को हम देखेंगे उससे पहले प्लीज आपसे अपील है, अपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यह चैनल आप अपने ग्रुप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे ताकि उनको भी हेल्प हो, क्योंकि आपको पता है हमारा जो मकसद है इस चैनल का वो ये है कि हम उन बच्चों तक, दूर दराज देश के दूर दराज एरिया में बैठे हुए बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाए और उनको इस समाज के मुख्य धारा में लेके आए ताकि वह भी एक सपना देखें और उस सपने को साकार करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना नॉर्थ अमेरिका। डियर, जैसे कि आपको ये पिक्चर दिख रही है नॉर्थ अमेरिका की, हम उसमें देख पा रहे हैं कि कौन कौन से आपको स्टेट देखने को मिल रहे हैं। दैट इज कंट्री यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज मैक्सिको एंड कैरेबियन एंड सेंट्रल अमेरिका। मोस्टली अगर हम मोटा मोटा देखें, यहाँ पर मार्क देखिएगा, ये जो पोर्शन है दिस वन अलास्का से, ये जो अलास्का वाला एरिया है कनाडा से कनेक्टेड, ये यूएसए का पार्ट है, दैट इज यूएसए। तो डियर, ये जो ग्रीनलैंड है हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड है। तो कुल मिलाकर हम इसमें प्रॉपर ये देखें कि कौन कहां पर बैठा हुआ है, क्योंकि कई दफा ऐसे मर्जिंग आ जाती है कि बताइएगा कि कौन किसको बाउंड्री शेयर कर रहा है। जस्ट वेट। जैसे कि ये आपके पास एक पिक्चर है नॉर्थ अमेरिका वाली। अब इसमें थोड़ा मार्क ये करना है। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप पेन और पेपर और मैपिंग का जो अभी आपके पास मटेरियल है वो लेकर बैठे होंगे। यहां पर हम मार्क करेंगे कि जो अगर ये आपके पास नॉर्थन अमेरिकन है, अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में नॉर्थन पे कौन सा पार्ट है। नॉर्थन पर है आपके पास आर्कटिक ओशन, वेस्टर्न है आपके पास नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एंड अगर हम साउथर्न की बात करें तो ये आपको मिलेगा लगभग एज लाइक कैरेबियन सी और आपका पैसिफिक। तो अब यहाँ पर हम इसके बाउंड्री देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अलास्का रेंज है ये पार्ट है यूएसए का, और ये पूरा पार्ट है, ये हम अगर देखें ये पूरा पार्ट है कनाडा का, ये पूरा पार्ट है अगेन यूएसए का, ये मैक्सिको है आपके पास, ये है आपके पास कैरेबियन, और ये जो बॉटम पर हम बात कर रहे हैं ये है आपके पास मिडल अमेरिका। ठीक है।
तो और ये रशियन पार्ट है, दैट इज ग्रीनलैंड। तो एक मोटा मोटा हमने देखने की कोशिश की है कि कौन कहां पर है। अब पिक्चर को हिंदी में भी हमने शामिल किया है, क्योंकि कई बच्चे हमारे साथ में हिंदी माध्यम के भी जुड़े हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत न हो। यहां पर देखिएगा आप, अलास्का एज लिखा हुआ है, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, ये ऊपर में हमने देखा था आर्कटिक, और नीचे ये सब पूरा आपको दिख रहा है। ये कनाडा है, ये आपके पास पूरा पोर्शन यूएसए का है, ये ऑल्सो यूएसए, ये मैक्सिको है, ठीक है, और ये आपके पास कैरेबियन एरिया है, और ये है आपके पास मिडिल अमेरिका। तो डियर, ये पूरा जो पोर्शन हम देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन कहां पर बैठा है। अब ये पूरा पर्वत पठार, दैट इज माउंटेन एंड प्लेट्यू वाला एरिया है, इसको भी हम देखेंगे। पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये झील हैं। अब थोड़ा कुछ इसका डिटेल देखते हैं हम नॉर्थ अमेरिका के रिस्पेक्ट में। नॉर्थ अमेरिका, जैसे कि हमने लिखा कि थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये विश्व का तीसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप है। इस पर लगभग 16.3% लैंड ऑफ अर्थ कैरी किया हुआ है। ये मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या फिर वो ऑर्डर दे दे, या ऑर्डर दे दे कि इसको ऑर्डर में लगाया कि कौन किससे बड़ा है, कोई, या फिर कौन किससे छोटा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जा रहा है मैक्सिको एंड बहामास। बहामास आपको पता है कैरेबियन कंट्री है। द ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो भी नॉर्थ अमेरिका में हम कैरेबियन आइलैंड की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड हमने उसको क्या नाम दिया, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम भी है वेस्ट इंडीज का। अब नेक्स्ट फैक्ट है मैक्सिमम सी लेंथ, कनाडा। अभी यूपीएससी 2024 प्री का एक क्वेश्चन था कि वर्ल्ड का मैक्सिमम बाउंड्री, वर्ल्ड का मैक्सिमम बाउंड्री शेयर किस किस के बीच होता है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास यूएसए प्लस कनाडा। तो इस तरह के क्वेश्चन फैक्ट भी पूछे जा रहे हैं, तो ये फैक्ट हमने तैयार किया है। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की वोल्केनोज का, ज्वालामुखी का। जो वोल्केनोज हैं, उसमें हमने तैयार किया है कि कौन एक्टिव है और कौन डोरमेट है। एक्टिव का मतलब होता है जो सक्रिय हैं, लगातार इरप्ट हो रही हैं, और डोरमेट होता है जो कभी कभार बहुत सालों के बाद इरप्ट हो रही है। तो वेल्केनोस, पहला वेल्केनोस है किलाउ। किलाउ लोकेशन कहां पर है, यूएसए। यूएसए का कौन सा पार्ट है, हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड। कैसा है ये, कैसा वोल्केनस है, ये एक्टिव वोल्केनस है, और ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो भी है। स्टेट पीएससी में इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइएगा कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे एक्टिव वोल्केनो का नाम क्या है, या फिर कौन है, ऑप्शन दे देगा। दूसरा है आपके पास मोना लोआ। मोना लोआ ये भी यूएसए के हवाई द्वीप पर है, और ये भी एक्टिव है, एक्टिव है। ये भी अगेन फैक्ट तैयार हो रहा है कि ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा वोल्केनोज है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा वोल्केनोज है। सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, वो है किलाउ। सबसे बड़ा दैट इज मोना लोआ, और दोनों कहां पर लोकेटेड है, हवाई द्वीप यूएसए। थर्ड माउंट रेनियर। माउंट रेनियर कहां पर है, यूएसए। कैसा है, एक्टिव। नेक्स्ट पेरिकुटिन। पेरिकुटिन, पेरिकुटिन कहां पर लोकेटेड है, लोकेशन है मैक्सिको, और कैसा है ये भी आपके पास, सॉरी, ये डोरमेट वोल्केनो है, डोरमेट है। नेक्स्ट आपके पास वोल्केनो आता कोलिमा। कोलिमा ये मैक्सिको का है, और ये भी डोरमेट है। तो इस तरह से हम नॉर्थ अमेरिका की वोल्केनोज को चेक कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि कौन कहां पर है, किस तरह का उसका नेचर है, वो एक्टिव है या डोरमेट है। क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पास
मिलते हैं। दूसरा पोर्शन है हमारे पास माउंटेन, पर्वत। अब बात आती है कि जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका की जो मैक्सिमम माउंटेन है वो कहां पर लोकेटेड है? वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। वेस्टर्न साइड, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन है उसका जो वेस्टर्न साइड है, उसके वेस्टर्न साइड पर सबसे ज्यादा आपको माउंटेन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कौन सा माउंटेन कहां पर है, एक बार पहले देख लेते हैं इसको, फिर हम इसका मैपिंग भी देखेंगे। पहला है माउंटेन माउंट मैकेंजे। माउंट मैकेंजे कहां पर लोकेटेड है? कनाडा, कनाडा। अब इसका एक फीचर है, कैसा फीचर कि ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। क्या है? नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक का नाम लिखा है माउंट मैकेनले। माउंट मैकेनले, माउंट मैकेनले हाईएस्ट पीक है नॉर्थन अमेरिका की। कहां पर लोकेटेड है? यह है माउंट मैकेंजे, कनाडा पर। बी अटेंटिव, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। नंबर 2, अलास्का रेंज, अलास्का रेंज, यूएसए। नंबर 3, माउंट लोगन। माउंट लोगन कहां पर है? कनाडा। इट इज सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थन अमेरिका। रॉकी माउंटेन, कनाडा प्लस यूएसए तक ये फैला हुआ है। तो रॉकी जो माउंटेन है ये दो देशों में शामिल है। कौन कौन? कनाडा प्लस यूके, सॉरी यूएसए। ये इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट हाईएस्ट पीक है किसका? रॉकी माउंटेन का। नेक्स्ट आपके पास है कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज ये माउंटेन है, कहां पर लोकेटेड है? ये यूएसए में है। और कैसा है? ये फॉल्ड माउंटेन है, फॉल्ड माउंटेन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके पास शियारा, शियारा नेवेदा। शियारा नेवेदा ये यूएसए पर लोकेटेड है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट विटने। माउंट विटने, बी अटेंटिव, ये थोड़ा मार्क करके चलेंगे। ये यूएसए मेनलैंड का हाईएस्ट पीक भी है। अब मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि नॉर्थन अमेरिका का हाईएस्ट पीक का नाम बताइएगा और किस रेंज पर वो रखा हुआ है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है अपलेशियंस माउंटेन। अपलेशियंस माउंटेन कहां पर है? यूएसए, यूएसए। कैसा है? ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट माउंटेन है। और जो अपलेशियन माउंटेन है इसको मिनरल हाउस के नाम से भी जाना जाता है। मिनरल हाउस के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि भारत के संदर्भ में बताइएगा कि सबसे ओल्डेस्ट रेंज का नाम क्या है। आंसर कमेंट में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपको अपनी नॉलेज तो पता चलेगी ना कि कहां पर लाई कर रहे हैं हम। अब मैं थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है। देखें, यह है आपके पास ब्रुक्स रेंज। जस्ट वेट, यह है आपके पास ब्रुक्स रेंज, अलास्का में है। यह है आपके पास अलास्का श्रेणी। और अलास्का में माउंट मैकेनले रखा हुआ है, माउंट मैकेनले। यह है मैकेंजी श्रेणी, मैकेंजी। यह है आपके पास माउंट लोगान, माउंट लोगान। माउंट रेनियर, माउंट रेनियर, माउंट रेनियर। कैस्केड रेंज, कैस्केड रेंज। माउंट विटनी, माउंट विटनी। ये आपको अपने एटलस में देखना है, मार्क करते हुए चलना है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ लोकेशन पूछी जा सकती है। नॉर्थ टू साउथ और साउथ से नॉर्थ लोकेशन पूछी जा सकती है। इस तरह से पूछ भी रहा है अब आयोग। तो ये आपका काम है, सियारे नवेदा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सियारे नवेदा। नेक्स्ट आपके पास है अपलेशियन श्रेणी, अपलेशियन श्रेणी। तो ये मोटी मोटी अगर हम बात करें, व्हाइट माउंटेन, माउंट वाशिंगटन। अगर हम मोटा मोटा एक आइडिया देखें
तो जितनी भी हमने रेंजेस देखी हैं वो लगभग वेस्टर्न साइड पर लोकेटेड है नॉर्थन अमेरिका के। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपको खुद से चेक आउट करना है कि कौन कहां पर बैठा हुआ है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, और किसके बाद कौन सा रेंज आ रहा है, ये आपको देखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। एक और फैक्ट बनता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बट वो पॉलिटिकल एरिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। अगर हम नॉर्थ अमेरिका का डायरेक्शन देखें, जस्ट वेट, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो आपको दो शहर, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी, ये किस छोर पर दिखाई दे रहे हैं नॉर्थन अमेरिका के? वो ईस्टर्न एरिया पर हैं, ईस्टर्न साइड पे हैं। और दो शहर आपके सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजलिस, ये वेस्टर्न साइड है, मतलब एक एक धुरी पर है और दूसरा दूसरे धुरी पर है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर। नेक्स्ट, अब चलते हैं प्लेट्यू पर। प्लेट्यू, पहला जो प्लेट्यू है नॉर्थन अमेरिका का वो है कोलोरेडो। कोलोरेडो यूएसए में है, और ये सबसे बड़ा है तिब्बत का पठार के बाद, सॉरी, सबसे बड़ा है नॉर्थन अमेरिका का। कौन? कोलोरेडो। दूसरा है कोलंबिया। कोलंबिया यूएसए में है। कोलंबिया प्लेट्यू कहां पर है? यूएसए। थर्ड है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन कहां पर है? यूएसए। किस किस के बीच है यहाँ पे? लास्ट पीवाईक्यूज अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया है रिवर के कंटेक्स्ट में। तो बेसिन, ग्रेट बेसिन जो प्लेट्यू है यहां पर, ये लाई कर रहा है किसके बीच मध्य? कोलंबिया और कोलोराडो रिवर के मध्य। अगर यहां पर हम बात करें कोलंबिया रिवर और यह है कोलोराडो रिवर, तो इसके बीच कहीं ना कहीं आपका ग्रेट बेसिन प्लेट्यू लाई कर रहा है। लास्ट ईयर इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी में कि कौन सा रिवर कितने दो, या फिर कौन सा प्लेट्यू है कितनी दो रिवर के बीच में बैठा हुआ है। अगर आप पीवाईक्यू चेक करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब एक बार प्लेट्यूज भी देख लेते हैं हम इनके। ये रखा हुआ है सब, मैपिंग दिया हुआ है। मैं इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी के नाम से जो है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये सब प्लेट्यूज लिखे हुए हैं यहाँ पर। ओजोक पठार, मैक्सिको का पठार, ठीक है। तो यहाँ पर आप बड़े प्यार से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं डेजर्ट। डेजर्ट, पहला डेजर्ट है यहाँ पर ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन कहां पर है? यूएसए में। और ग्रेट बेसिन का जो फैक्ट है, इसको हम डेथ वैली के नाम से भी जानते हैं। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि जो डेथ वैली ऑफ पार्ट है अमेरिका का, डेथ वैली कहां पर लोकेटेड है? ये डेजर्ट का ग्रेट बेसिन पार्ट में स्थित है। नेक्स्ट, मोजावे। नेक्स्ट डेजर्ट का नाम है मोजावे, कहां पर है? यूएसए। नेक्स्ट है सोनोरन। सोनोरन कहां पर? सोनोरन कहां पर है? यूएसए। सोनोरन कहां पर है? यूएसए। नेक्स्ट है चिहुआ हुआ। चिहुआन हुआ। चिहुआन हुआ कहां पर है? यूएसए। अभी ये न्यूज में भी रहा है, ये न्यूज में भी है। अगर आपने हमारा जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, अगर आप उसको मंथली बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं, तो ये न्यूज में रहा है। आप बताएंगे क्यों रहा है। दूसरा, कोलोरेडो। कोलोरेडो, कोलोरेडो आपके पास पठार भी है। कोलोराडो आपके पास एक डेजर्ट मरुस्थल भी है। कहां पर है? यूएसए। और कोलोराडो आपके पास एक रिवर भी है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान देना है। अब हम इनको देख लेते हैं, जितने भी हमने डेजर्ट पढ़े हैं। ये रहा है आपके पास सोनोरन मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, और
एरिजोना एरिजोना मरुस्थल। तो इस तरह से हमने सभी लगभग जितने भी डेजर्ट हमने पढ़े हैं वो एक बार देख लिए कि कौन कहां पर लोकेटेड है, क्योंकि ये मस्ट आपको पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड, घास के मैदान। नॉर्थ अमेरिका के जो घास के मैदान है हम उनको किस नाम से जान रहे हैं? प्रेरीज। प्रेरीज कहां पर है? यूएसए में। हम इसको कैसा मीन्स जो आपके पास ये ग्रासलैंड है ये किस तरह का है? ये शीतोष्ण है, दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड। कैसा है? टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण है। इसको क्या नाम जानते हैं हम? नॉन एज ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। इसको ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह का मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है। किस तरह से? वो एक तरफ ग्रासलैंड दे देगा और उसमें वो कंट्री या कॉन्टिनेंट दे देगा, वो कॉन्टिनेंट दे देगा या फिर वो कंट्री दे देगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मैपिंग सीरीज को कर रहे हैं तो ग्रासलैंड के बारे में भी डिस्कशन चल रहा है। आप जब ये पूरे मैपिंग सीरीज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप टॉपिक वाइज अपने एक A4 शीट पर कंपाइल कीजिएगा कि कौन कहाँ का माउंटेन है, कौन कहाँ की रिवर है, कौन कहाँ का ग्रासलैंड है, ताकि सारे ग्रासलैंड सारी रिवर एक पेपर पर सिमट के आ जाए और आपको जब अगेन रिवीजन करेंगे अपने घर पर तो आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना हो। नेक्स्ट रिवर्स अगर हम बात करें, नदियां, तो यूएसए की रिवर है, यूएसए की रिवर है। पहली रिवर है यूएसए की कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर। अब बात आती है कि इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है। जो कोलोराडो रिवर है कहां से निकल रही है? वो निकल रही है आपके पास कोलोराडो प्लेट्यू से। कहां से ओरिजिन हो रही है? कोलोराडो प्लेट्यू से। और जो कोलोराडो रिवर है ये किस के मध्य फ्लो कर रही है? बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको बॉर्डर। फैक्ट है और फैक्ट स्टेटमेंट में पूछ दिया गया है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यूएसए और मैक्सिको बॉर्डर पर कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? यह है कोलोराडो रिवर। जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो स्टार्टिंग में ही कि जो भी इसके अंदर में आपको कंटेंट दिया जा रहा है पीडीएफ के माध्यम से वो सब पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए बनाया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो आपके पास कोलोराडो रिवर है ये कहां पर गिर रही है? ये गिर रही है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है ये कहां पर लोकेटेड है? ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। और कोलोराडो रिवर पर दो डैम बने हुए हैं। कौन कौन से डैम है ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। होवर एंड बाउल्डर। विच वन? होवर एंड बाउल्डर। दूसरा आपके पास रिवर है यूएसए का रियो ग्रांडे रिवर। ये रियो ग्रांडे रिवर ये अगेन फ्लो कर रहा है बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको बॉर्डर, बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको बॉर्डर। थर्ड है मिसूरी मिसिसिपी रिवर। मिसूरी मिसिसिपी रिवर ये लार्जेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज यूएसए। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि नॉर्थन अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर का नाम क्या है या यूएसए का सबसे बड़ा रिवर का नाम क्या है? तो ये नाम है मिसूरी मिसिसिपी रिवर। नेक्स्ट आता है, अच्छा इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ये कहां पर गिर रही है। गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको, बी अटेंटिव। कोलोराडो कहां पर फॉलो हो रही थी? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। मिसूरी मिसिसिपी कहां पर फॉलो हो रही है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। और जो आपके पास गल्फ ऑफ मैक्सिको में जब ये गिरती है मिसूरी मिसिसिपी तो किस तरह का डेल्टा बनाती है? बर्ड फुट, जैसे चिड़िया का या फिर बर्ड का जो पैर का पंजा होता है उस तरह से ये जाल बनाती है। फोर्थ इज हडसन रिवर। अभी जो हडसन रिवर है कहां से ओरिजिनेट हो रही है? अपलेशियन माउंटेन। अभी हमने देखा था मिनरल हाउस भी कहा जाता है अपलेशियन माउंटेन को। तो अपलेशियन माउंटेन से ये रिवर ओरिजिनेट हो रही है और इस रिवर पर दो सिटी लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवर के किनारे बसे शहर, इस तरह से पूछता है मैच द फॉलोइंग में। कौन सी सिटी है? न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी। न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी। और यह नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज यूएसए का एक इंपॉर्टेंट वाटरवे भी है, दैट मीन्स जलीय मार्ग भी है इस रिवर पर। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं कनाडा। कनाडा में कौन कौन सी रिवर फ्लो कर रही हैं? पहली है
मैकेंजी रिवर पहली है आपके पास, मैकेंजी रिवर। अब जो मैकेंजी रिवर है ये कनाडा का लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूएसए एज वेल एज नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट रिवर क्या है। और जो मैकेंजी रिवर है ये कहां पर फॉल हो रही है? बेफोर्ट सी में गिरती है। कहां पर? बेफोर्ट सी। अभी हम सारे सी भी देखेंगे। दूसरा है सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर, आर फॉर रिवर। ठीक है, ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है? ऑन्टारियो। ये झील है टू अटलांटिक। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ऑन्टारियो से ये फॉल हो रही है और ओरिजिनेट हो रही है और फॉल हो रही है अटलांटिक ओशन में। ये कनाडा का सबसे व्यस्तम इनलैंड वाटरवेज भी है, व्यस्तम बिजी। दूसरा यूकॉन रिवर, यूकॉन रिवर फ्लो हो रही है किस किस के मध्य? अलास्का रेंज और ब्रुक्स रेंज। अभी हमने देखा था अलास्का यूएसए का पार्ट है और ब्रुक्स आपका कनाडा का पार्ट है, तो इसके बीच ये फ्लो हो रही है। यूएसए के आकर ये गिरती है और कहां पर? बेरिंग सी, बेरिंग सी में ये गिरती है। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्स, लेक्स। तो सबसे पहले कनाडा की लेक्स देख लेते हैं। कनाडा की लेक्स का नाम बहुत ही सिंपल है, सुनते चलेंगे। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक। दूसरा है ग्रेट स्लेव लेक, बियर स्लेव। तीसरा है रेंडियर एंड चौथा है विनीपेग। अब जो ग्रेट स्लेव लेक है इसको क्या बोला जाता है? नॉर्थन अमेरिका की सबसे गहरी अर्थात डीपेस्ट ऑफ नॉर्थन अमेरिका, डीपेस्ट लेक ऑफ नॉर्थन अमेरिका। थोड़ा ध्यान दीजिएगा ऑर्डर याद करने का। थोड़ा एक अगर मैच द फॉलोइंग आता है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे हैं आयोग ने कि बताइएगा कि कौन कहां पर लाई कर रहा है, तो आपको देखना है। ग्रेट बियर, बियर पीकर स्लेव बन गए, स्लेव बन करके रेंडियर घूम रहे हैं एंड देन रो रहे हैं। याद करने का एक निमोनिक्स है, आप अपने तरीके से बना सकते हैं। बियर, स्लेव, रेंडियर एंड विनपेग। ये देखेंगे दोबारा हम पूरा। एंड यूएसए के अंदर में अगर हम बात करें, यूएसए, यूएसए की लेक है, पहला लेक है आपके पास सुपीरियर लेक, सुपीरियर। अभी इसको छोड़ेंगे। सुपीरियर लेक ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड है। सुपीरियर लेक कैसा है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड, ताजा पानी। दूसरा लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। अगर हम एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज तो ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लेक है। फर्स्ट कौन है? कैस्पियन, कैस्पियन लेक। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैस्पियन कहां पर लोकेटेड है। गूगल कीजिएगा, दिमाग तो चलेगा। कैस्पियन लेक कहां पर लोकेटेड है? दूसरा रिवर है लेक हुरॉन, लेक हुरॉन। अब लेक हुरॉन को हम ये जो लेक हुरॉन है ये हुरॉन प्लस सुपीरियर का जो बॉर्डर है वहां पर ये रखा हुआ है और कनेक्ट विद सू कैनल। जो आपके पास हुरॉन लेक है ये किससे कनेक्टेड हो रहा है? सू कैनल से ये कनेक्टेड है। नेक्स्ट है मिशिगन, मिशिगन कहां पर है? शिकागो, शिकागो। लेक इरी, लेक इरी और लेक ओंटारियो, लेक इरी एंड लेक ओंटारियो ये स्मॉलेस्ट लेक हैं। दोनों अगर मैं बात करूं इनमें सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट कौन है? लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? वेलनेस कैनल, नॉन एज। इस तरह के फैक्ट पूछता है, नॉन एज वेलनेस कैनल। अगर हम इसका ऑर्डर देखें, अगर हम इसका ऑर्डर देखें, नेक्स्ट है आपके पास ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक कहां पर है? यूएसए। हम बात ही कर रहे हैं यूएसए की, तो सॉल्ट है तो सैलिन तो होगा ही, नमकीन तो होगा ही। वेस्ट टू ईस्ट ये ऑर्डर है, मार्क कीजिएगा, स्टार मार्क जितना कर सकते हो, पूछा जाएगा और पूछा जाता है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन सबसे पहले सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी, ओंटारियो। बी अटेंटिव, वेस्ट टू ईस्ट। मैं भी आऊंगा मैपिंग पर वहां पर। अगर जनरली हमको याद करना है, जनरली ही याद करना है, तो एक कीवर्ड है होम्स, होम्स। H फॉर हुरॉन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर इरी एंड S फॉर सुपीरियर।
तो ये 5 हैं, इनका ये जनरली नाम हो गया होम्स के नाम से। तो होम्स दैट इज यूएसए। सपना होता है कि अमेरिका में घर बनाए, दैट इज। और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी एंड ओंटारियो। एक बार इसको देख भी लेते हैं। ये रहा। अरे, ये है सुपीरियर ले, इट इज सुपीरियर झील। ये है मिशिगन, होरियन। ये है आपके पास ओंटारियो झील। और जस्ट वेट, और ये है आपके पास इरी झील, इरी, इरी। ये रखा हुआ है। ये ऑर्डर है, हो गया ना? पूरब, सॉरी, पश्चिम से पूरब, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। अब एक शहर है डुलुथ, डुलुथ। पूछा जाता है कि डुलुथ किस झील के किनारे है लगभग, दैट इज सुपीरियर झील। लगभग बोल रहा हूं मैं। एक है जॉर्जियन खाड़ी, ये कहां पर है? हुरन झील के पास है। डेट्रॉइट, डेट्रॉइट, अभी आएंगे वहां पर आगे। तो डेट्रॉइट कहां पर है? इरी झील के किनारे है, डेट्रॉइट इरी झील। मैच द फॉलोइंग, बी अटेंटिव। फिर आता है शिकागो, शिकागो, मिशिगन, मिशिगन, शिकागो, ओंटारियो, सेंट लॉरेंस, ठीक है, हैमिल्टन, हैमिल्टन, ओंटारियो। तो ये रिवर है हमारी यूएसए की। अब चलते हैं हम स्ट्रेट पर। जल संधियां, जल संधियां। पहली है डेविस स्ट्रेट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। डेविस स्ट्रेट किस किस को अलग कर रहा है और किस किस को जोड़ रहा है? मैंने दोनों लिखा हुआ है, सेपरेशन एंड एडिशन। डेविस जो जल संधि है, किसको अलग कर रहा है? बैफिन आइलैंड टू ग्रीन आइलैंड, ग्रीनलैंड एज लाइक। बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग कर रहा है। और जोड़ किसको रहा है? बैफिन आइलैंड को लेब्राडोर सी से जोड़ रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अलग और जोड़ना। दूसरा है हडसन स्ट्रेट। हडसन किसको अलग कर रहा है? ये अलग वाला पोर्शन है, अलग। ये बैफिन आइलैंड और उनगुआ पेनिनसुला को अलग कर रहा है। जोड़ किसको रहा है? हडसन बे और लेब्राडोर सी को ये कनेक्ट कर रहा है। बेरिंग स्ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो अक्सर आप देखते ही हैं। ये किसको जोड़ रहा है और किसको अलग कर रहा है? अलग कर रहा है अलास्का को रसिया से। अभी हमने मैप भी देखा था, एक बार फिर देख लेंगे। अलास्का किसका पार्ट है? नॉर्थन अमेरिका का। और रसिया किसका पार्ट है? एशिया का। तो यहां से मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है कि जो बेरिंग स्ट्रेट है वो अलग कर रहा है अलास्का को रसिया से। और किसको जोड़ रहा है? जोड़ रहा है बेरिंग सी को बीफोर्ट सी से। किसको जोड़ रहा है? बेरिंग सी को बीफोर्ट सी से। बेरिंग सी कहां पर आ रहा है? पैसिफिक में। बीफोर्ट कहां पर आ रहा है? आर्कटिक में। नेक्स्ट, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा संधि, या मैं फ्लोरिडा स्टेट भी बोल सकता हूं। ये किसको अलग कर रहा है? यूएसए एंड क्यूबा, यूएसए एंड क्यूबा। और किसको जोड़ रहा है? सैरागासो सी एंड मैक्सिको, सैरागासो सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये कहां पर लोकेटेड है। देखो, एक बार यहां पर देखते हैं अच्छे से। ये है आपके पास बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। ये पूरा पोर्शन अलास्का है और ये पूरा पोर्शन आपका रसिया है। नेक्स्ट, ये है आपके पास गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया।
हडसन बे ये रखा हुआ है, बैफिन बे ये रखा हुआ है, लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी ये है आपके पास डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डेविस स्ट्रेट, बैफिन बे और लेब्राडोर सी, इसके बीच में क्या रखा हुआ, डेविड स्ट्रेट। ये है आपके पास बैफिन आइलैंड और ये है आपके पास ग्रीनलैंड, डेनमार्क का पार्ट है ये, इसको कौन जोड़ रहा है, बैफिन बे, ठीक है, हडसन बे। फिर आता है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, इधर में रखा हुआ है सेंट लॉरेंस। आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। फिर आपके पास आता है इधर में कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। तो थोड़ा ध्यान अगर आप देंगे तो सारे ही स्टेट प्रॉपर आपको दिख जाएंगे यहां पर। वापिस चलते हैं अपने पेपर पर। जस्ट वेट, ये सब रखा हुआ है, डेविस, हडसन अभी देखा था, बेरिंग एंड बेरिंग स्टेट एंड फ्लोरिडा स्टेट। तो ये आपके सामने अच्छे से मेमोराइज करिएगा इसको कि कौन किसको जोड़ रहा है और प्रॉपर मैपिंग कीजिएगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं मिनरल्स एंड इंडस्ट्री के एरिया पर। मिनरल्स यूएसए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, कोयला के क्षेत्र में, जैसे हमारे पास छोटा नागपुर प्लेट्यू फेमस है, वैसे ही यूएसए में कोल के रिस्पेक्ट में अपलेशियन माउंटेन और माउंटेन का जो एरिया है, और दूसरा जो वहां का पार्ट स्टेट है पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया, ये दोनों आपका कोल फील्ड के लिए फेमस है। दूसरा आयरन, आयरन के लिए मिशिगन और पीटर्सबर्ग, ये दोनों एरिया फेमस है। मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट सेंट फ्रांसिस्को, ये इंडस्ट्री है, यहां पर क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्लस ऑयल, ये दो फील्ड के लिए फेमस है। विच वन, फाइनेंशियल एज वेल एज ऑयल इंडस्ट्री। दूसरा सैन डियागो, सैन डियागो में सबमरीन और शिप बिल्डिंग दोनों इंडस्ट्री डेवलप है। लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस जो फेमस है वो एरोस्पेस के लिए फेमस है। दूसरा डेट्रॉइट्स, ये पूछा जाता है, यूपी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डेट्रॉइट्स ऑटोमोबाइल, डेट्रॉइट्स ऑटोमोबाइल। बॉस्टन, बॉस्टन बायोटेक इंडस्ट्री के लिए फेमस है, बायोटेक। अब बात करते हैं कनाडा। कनाडा में है यूरेनियम रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड का अगर मैं बात करूं, रिजर्व में यूरेनियम का कितना प्रतिशत हिस्सा है, 22% यूरेनियम को रिजर्व रखता है आपका कनाडा। इसको किस नाम से भी जाना जाता है, कॉल्ड एज यूरेनियम सिटी। दूसरा कनाडा के लिए लार्जेस्ट निकल प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट निकल प्रोड्यूसर है। और कनाडा के अंदर में ही नायग्रा फॉल है, नायग्रा फॉल है, जो कि पावर जनरेशन के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अप्रोक्स लगभग पूरे कनाडा का 70% जो पावर जनरेशन है वो आपका इसी फॉल से जनरेट हो रहा है। इंडस्ट्री अगर हम देखें कनाडा में, वुड इंडस्ट्री, लकड़ी उद्योग, यहाँ पर फेमस है वैंकूवर, वैंकूवर शहर नाम सुना होगा। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए फेमस है कॉलगरी, कॉलगरी। फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए है टोरंटो, और टोरंटो लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। मॉन्ट्रियल, आपने नाम भी सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किसके लिए अक्सर न्यूज में रहता है। मॉन्ट्रियल एरोस्पेस के लिए है, और कहां पर लोकेटेड है, ऑन सेंट लॉरेंस रिवर के किनारे। क्यूबेक, क्यूबेक कनाडा का एक इंडस्ट्री का शहर है। कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है यहाँ पर, पेपर एंड पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, पेपर इंडस्ट्री है। सेंट जॉन्स फिशिंग सेक्टर, हैमिल्टन आयरन। अगर हम यूएसए की बात करें आयरन के रिस्पेक्ट में, कौन है, आयरन में है मिशिगन एंड पीटर्सबर्ग। और कनाडा में अगर हम बात करें आयरन के रिस्पेक्ट में तो है हैमिल्टन। नेक्स्ट हमारे पास, अब हम अंतिम छोर में चल रहे हैं। ट्राइब्स, कौन कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं नॉर्थन अमेरिका में। पहली ट्राइब्स है माया, कहां पर पाई जाती है, यूएसए। दूसरी है
एस्किमो जिसको हम बोलते हैं इनुइट, एस्किमो इनुइट कहाँ पर मिलेगी? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड। तीन थोड़ा ध्यान दीजिएगा नाम, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड। एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें नॉर्थन अमेरिका का, तो कनाडा में क्या क्या हो रहा है? कनाडा का लगभग 7% एरिया एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल है। और कौन सा फसल सबसे ज्यादा यहाँ पर उगाया जाता है? वो है गेहूं, व्हीट, गेहूं मेन क्रॉप्स के रूप में। और प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो किसका है? मीट प्रोडक्शन एज वेल एज डेयरी सेक्टर, दोनों यहाँ पर अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यूएसए, यूएसए में अगर हम बात करें मक्का, कॉर्न, मक्का मेन क्रॉप्स है, मुख्य फसल है, जो कि यूज हो रही है पोल्ट्री और पिग्स इंडस्ट्री के रूप में भी यूज हो रही है, क्योंकि वो चारा बन जाता है इनका। और यूएसए में मीट एंड डेयरी इंडस्ट्री भी अच्छे से ग्रो हो रही है। गेहूं और चावल, व्हीट एंड राइस, ये मुख्यतः कहां पर पाए जाते हैं? जो आपका ग्रास लैंड था, प्रेरी, जिसको वर्ल्ड बास्केट भी बोला गया था, उस क्षेत्र में गेहूं और चावल का उत्पादन मुख्यतः देखा जाता है। कॉटन, कपास, प्रति व्यक्ति पर पर्सन प्रोडक्टिविटी हाई है कहां पर? यूएसए में। किसका? कॉटन का, कपास। तो ये हमने पूरा नॉर्थ अमेरिका को कवर किया है। इसके माध्यम से हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, सभी रिवर, सभी प्लेट्यू, सभी माउंटेन, सभी लेक्स, डेजर्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज जितनी बार हो सके इन वीडियोस को अगेन एंड अगेन सुनिएगा, बहुत पेशेंस के साथ सुनिएगा, क्योंकि इनको बनाने के पीछे मेहनत की गई है। पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज किया गया, पिछले 10-15 सालों के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको बहुत ही अच्छे ढंग से तराशा गया है इस पीपीटी में और इस पीडीएफ में, हम जो आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप दे देंगे, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मैं यहाँ से अब आपसे बोलना चाह रहा हूं कि जितना भी हमारी सीरीज चल रही है, प्रॉपर पेशेंस के साथ जुड़िएगा और अपनी तैयारी को हाई लेवल तक लेके जाइएगा। प्लीज अपने दोस्तों में इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और जो हमारा चैनल है स्टडी विद सूर्य एकेडमी, उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।